बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। मुख से बोलते समय अनेक छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब इसके भेद पे आते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, त, ब आदि। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और वो है अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ओम। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है इसलिए इसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब देखें व्यंजन के कितने भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पे आते हैं कि ये क्या चीज होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इसमें क से लेकर प तक के सारे वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर